हे गाइस, सुपर ओरिजिन्स के एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। अब आप सबको पता ही होगा कि थॉर लव एंड थंडर में माइटी थॉर या फिर फीमेल थॉर दिखने वाली है और सबको पता ही है कि वो और कोई नहीं बल्कि जेन है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मूवी टेल्स, जहां आज हम जेन के माइटी थॉर के सफर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही दूर के प्लेनेट से, लगभग आज से 3000 साल पहले। इस प्लेनेट पे भूखमरी है, खाने को कुछ भी नहीं है, हर जगह तरह तरह की बीमारी फैल रही है और कभी भूकंप तो कभी बाढ़, ऐसे करते धीरे धीरे ये प्लेनेट खत्म हो रहा है। प्लेनेट पे एक छोटा सा कबीला है जो जिंदा रहने के लिए इधर से उधर जाता रहता है और कई जंगली जानवर भी भरे पड़े हैं। कबीले वाले आस्तिक है, उनके इतने बुरे हाल होने पर भी भगवान को पूछते रहते हैं और इसी कबीले का हिस्सा है गौर, जिसकी आंखों के सामने ही उसके बचपन में उसकी माँ को जंगली जानवरों ने मार दिया। फिर बड़े होने के बाद उसकी पत्नी एक भूकंप में मारी गई और उसके बच्चों ने भूख और प्यास से उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया था। सब कुछ हार के, अपना सब कुछ खोने के बाद दुख और गुस्से में उसने एक दिन कबीले वालों के सामने बोल दिया कि उनका भगवान स्वार्थी है, जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उनके बारे में नहीं, और वो उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। और ये सब सुनकर धार्मिक कबीले वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो गौर को कबीले से निकालते हैं और उसे उसके हाल पर ही छोड़ देते हैं। गौर उस दिन के बाद इधर से उधर भटकने लगा। कबीले वालों ने निकाल देने के कारण वो अकेले हो गया था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका अंत नजदीक था और इसी तरह भटकते भटकते उसे आसमान में दो गॉड्स आपस में झगड़ते दिखे। एक ने गोल्डन कलर का आर्मर पहना था तो दूसरे ने ब्लैक कलर का, जो कि और कोई नहीं बल्कि नल था, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। ये गॉड्स क्यों लड़ रहे थे, इसकी भी एक अलग स्टोरी है जो मैंने गॉर द गॉड बुचर के ओरिजिन वीडियो में कवर की है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। दोनों भी बुरी तरीके से घायल थे। नल तो डीप स्लीप में जा चुका था लेकिन जिंदा था। यहीं पे गोल्डन आर्मर के गॉड ने गौर से हेल्प मांगी और ये सब देखकर गौर को गुस्सा आया। उसने बोला कि जब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी तब तुम सब कहाँ थे, और गुस्से में उसने पास ही गिरा नेक्रोसॉर्ड का एक हिस्सा उठाया और घायल गॉड को मार दिया। और इसी तरह उसे नेक्रोसॉर्ड से कई सारे पावर्स मिले और उसने कसम खाई कि वो हर एक गॉड को मार देगा जिसने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। और यहीं से वो एक अपने सफर पे निकल पड़ा, जहां वो उन सारे गॉड्स को ढूंढ रहा था जिन्होंने उसके प्लेनेट को बर्बाद किया, जैसे कि गॉड ऑफ प्लेग, गॉड ऑफ केओस, गॉड ऑफ फियर, गॉड ऑफ अर्थक्वेक। और ऐसे करते करते उसने हजारों गॉड्स को मार दिया और उसका नाम पड़ा गौर द गॉड बुचर। उन जैसे गॉड्स की भी गलती थी, लेकिन इस बात पर उसका पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन निक फ्यूरी, जिनके पास उस टाइम आई ऑफ वॉचर्स के पावर्स थे, उन्हें यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स पता थे। उन्होंने धीरे से थॉर के कान में बोल दिया कि गौर सही था और यहीं पे थॉर के हाथ से हैमर नीचे गिर गया और वो अनवर्दी हो गया, जिससे इनडायरेक्टली ही सही लेकिन गौर की जीत हो गई। अब तो कहानी की दूसरी तरफ अर्थ पे जैन फॉस्टर कई दिनों से बीमार थी और उसे बाद में पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो अपना ट्रीटमेंट करा रही होती है। और थॉर को ये बात पता चलती है तो वो जेन को एसगार्ड लेके आता है ताकि उसका अच्छे से ख्याल रखा जा सके और एसगार्ड के मैजिकल पावर से उसे ठीक कर सके। और जेन थॉर का मन रखने के लिए एसगार्ड तो जाती है मगर मैजिकल पावर से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाती। वो कहती है कि वो एक ह्यूमन है और ऐसी बीमारी में उसे उतना ही दर्द सहना चाहिए जितना कि एक नॉर्मल इंसान सहता है। वो एसगार्ड में रहकर अपना ट्रीटमेंट कराती रहती है और एक रात उसे अचानक आवाज आती है, म्योनिर जेन को समन कर रही है, मतलब कि उसे अपने पास बुला रही है। जेन म्योनिर के बारे में किसी को कुछ भी ना बताते डल और बाइफ्रोस्ट की हेल्प से म्योनिर के पास चली जाती है और हैमर को उठा लेती है और तुरंत ही वो ट्रांसफर हो जाती है माइटी थॉर में। म्योनिर को उसका नया ओनर मिल चुका है और जेन नई थॉर बन चुकी है, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होती। पूरे एसगार्ड को पता चल जाता है कि म्योनिर की नई ओनर है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि वो जेन ही है। ओडिन को डर रहता है कि वो कोई इविल ना निकले, इसलिए वो डिस्ट्रॉयर को भेजते हैं नए थॉर से म्योनिर को वापस लेने। लेकिन पुराना थॉर मतलब कि ओडिन सन वहाँ कुछ हेल्प के साथ आ जाता है और नए थॉर की मदद करता है।
और वहाँ वो जेन से अपना हैमर भी वापस मांगता है, लेकिन जेन बोलती है कि म्योनिर ने उसे खुद चुना है। इसके बाद थॉर भी मान लेता है कि वो अब म्योनिर की नई ओनर है और वो उसे अपनी ब्लेसिंग्स और नाम देके चला जाता है, बिना ये जाने कि नई थॉर और कोई नहीं बल्कि जेन ही है। अभी यहाँ से जेन भी समझ जाती है कि 9 रियल्म्स को प्रोटेक्ट करना है तो उसे थॉर बनना ही होगा। और इसके बाद बहुत ही लंबी स्टोरी लाइन चलती है जहाँ जेन बड़े बड़े बैटल्स का पार्ट रहती है और कई विलन्स का उससे सामना भी होता है, जैसे कि फ्रॉस्ट जायंट, मैलिकिथ, डार्क एल्व्स और इवन हाइड्रा भी, और इन सबको वो हराती जाती है। लेकिन यहाँ मेजर प्रॉब्लम ये था कि जब भी वो म्योनिर को उठाती थी तब उसकी कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब उसके कीमोथेरेपी का असर खत्म हो जाता था। मतलब वो जितने भी बार थॉर में ट्रांसफॉर्म होती है उतनी ही बार ह्यूमन जेन की बॉडी वीक हो जाती है। लेकिन इस सब के बाद भी वो रुकती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि गॉड्स का यही काम है। लेटर इस स्टोरी लाइन में थॉर को भी पता चलता है कि जेन ही न्यू थॉर है और वो उसे इस हालत में म्योनिर का यूज करने से मना करता है। लेकिन 9 रियल्म्स पे मैग्नॉक का खतरा आ जाता है और उसे हराने का कोई रास्ता ना मिलने पर जेन एक आखिरी बार थॉर में ट्रांसफॉर्म होती है, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज के मना करने के बाद भी, और मैग्नॉक को म्योनिर के साथ बांध के सन में फेंक देती है। और यहाँ मैग्नॉक तो मरता ही है, लेकिन साथ में म्योनिर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अल्टीमेटली जेन भी मर जाती है और फीमेल थॉर का सफर यहीं पे खत्म होता है। अब जैसे कि ऑब्वियस है कि कॉमिक्स में कोई भी मर नहीं सकता, तो बाद की स्टोरी लाइन में थॉर और ओडिन मिल के जेन को जिंदा करते हैं और लेटर उसे वैल्करी के भी पावर्स मिलते हैं। तो हाँ, जेन हैमर के लिए इसलिए वर्दी हो पाई क्योंकि उसने सेल्फलेस होके अपनी जान की परवाह ना करके बुराई से लड़ने का फैसला किया। उसे पता था कि हर बार हैमर को उठाने से वो वीक होती जाएगी, लेकिन फिर भी वो ऐसा करती रही और शायद इसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के कारण वो थॉर से भी अच्छा हैमर का यूज कर सकती थी और मिड एयर में भी हैमर का डायरेक्शन चेंज कर सकती थी। अब मूवी में क्या स्टोरी लाइन फॉलो करते हैं ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ओरिजिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही और नए कंटेंट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।